अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बाखबर किसान वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फवाद असलम। इससे पहले हम गुफ्तगू कर चुके हैं फसलों और फलों के हवाले से। आज हम इंसानी जिस्म की एक और ज़रूरत और हमारे ग़ज़ा में एक अहम अंसर सब्जियों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मार्केट में हमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां मिलती हैं, लेकिन हमारे लिए एक मसला हमेशा रहता है कि क्या ये केमिकल्स और इस किस्म के अनासर से पाक होंगी। हमारे घरों के पास दालान होते हैं, हमारी छतों पे ऐसी जगह मौजूद होती हैं जहाँ पे हम उन सब्जियों को काश्त कर सकते हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म की जो अहम ज़रूरत होती है वो तकरीबन 300 से 350 ग्राम सब्जियां रोज़ाना ज़रूरत होते हैं, जबकि हमारे मुल्क में जो फ़ीकस तनासब है वो तकरीबन 120 ग्राम हर इंसान को हासिल है। अब इसके लिए बड़ा अहम कदम हम ये उठा सकते हैं कि हम में से हर शख्स अपने दालान में, अपने सहन में, अपने छत पे छोटे पैमाने पे अपनी ज़रूरत के लिए सब्जियां काश्त करें। अब जब हम काश्त करने जा रहे होते हैं सब्जियां, तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम उतने ही रकबे पे काश्त करें सब्जियां जिनके लिए हम पानी के वसाइल मुहैया कर सकें या फिर जिसको हम प्रॉपर वक्त दे सकें। हमें ऐसी सब्जियां काश्त करनी चाहिए जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत हो या जिनकी मार्केट वैल्यू हो। कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिनको हम एक साथ काश्त कर लेते हैं और वो एक दूसरे के लिए मुकाबले का बायस बनती हैं, यानी वहाँ जो ज़मीन में अज्जा मौजूद होते हैं उनकी ज़रूरत में मुकाबला आ जाता है और दोनों की जो है वो फसल वो अच्छी नहीं आती। अब जब हम ज़मीन तैयार कर रहे हैं अपनी सब्जियों के लिए, तो कोशिश करें कि 1 फुट तक गहरी ज़मीन को अच्छी तरह खोद लें। अब जब वहाँ जितनी मिट्टी मौजूद है, आप उसी मिट्टी के तनासब से उतनी ही गोबर की गली सड़ी खाद इस्तेमाल करें। वो जब आप गली सड़ी खाद उसमें मिलाएंगे तो उसको कुछ अरसे के लिए छोड़ दें, उसको सही तरह मिट्टी के साथ मिक्स करें और वहाँ पे आप कुछ ऐसी सब्जियां उगाएं जो उस मौसम की मुनासिबत से हों। अब जब आप सब्जियां उगाने जा रहे हो तो देखें कि आपके पास जिस तरह की भी चीज़ें मुहैया हों, जैसी ज़मीन मुहैया हो, उसी तरह से सब्जियों की काश्त करें। अब जो सदाबहार सब्जियां हैं उनको अलग से उगाएं, जो बेलदार सब्जियां हैं उनको अलग से उगाएं, क्योंकि बेलदार सब्जियों का साया जब बाकी सब्जियों पे पड़ता है तो उनके जो है वो ग्रोथ में मसला आता है। ऐसे ही कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिनको जब हम साथ उगाते हैं तो वो फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे कि अगर हम टमाटर के साथ वो सब्जियां उगाएं जिनका उस पर साया पड़ता है तो वो टमाटर बड़ा जल्दी ग्रो होता है और उसको जो है वो दर्जा हरारत मुनासिब मिलता है। ऐसे ही अगर हम मटर की कतारों के दरमियान में सलाद या इस तरह की सब्जियां उगाएं जिनको दर्जा हरारत की ज़रूरत है तो वो भी अच्छी उगती हैं। आप देखें कि आपके घर में अगर मौजूद है, रोज़ाना के दिनों में बोतलें इस्तेमाल करते हैं, कई शापर इस्तेमाल करते हैं, उन शापरों को इस्तेमाल करें, उन बोतलों को आप सब्जियां उगाने के लिए इस्तेमाल करें। आप तिरछा काटें एक बोतल को, उसमें मिट्टी भर दें, मिट्टी भर के उसमें बीज लगा दें, उनको आप बेशक घर की सीढ़ियों पे रख दें, आप रास्ते के आसपास रख दें। उनके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको सब्ज़ी भी मिल रही है उनसे, दूसरा आपकी आंखों के लिए भी वो एक मसहूरकन मंजर पेश करेंगी। इसके अलावा जब आप ज़मीन तैयार कर रहे हैं, आपके पास एक छोटा प्लॉट मौजूद है, हमेशा घर बनाते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने दालान ऐसे रखें घर के साथ जिनमें हम सब्जियां काश्त कर सकें। तो हम जब सब्ज़ी काश्त करें उस दालान में तो अपनी ज़मीन को 1 फुट तक गहरा खोद लें। खोदने के बाद उसमें जो गोबर की गली सड़ी खाद हम डालें, और वो गली सड़ी खाद इसलिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि एक तो वो कुदरती खाद होती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता, दूसरा उसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि उसके अंदर मौजूद वो जरासीमें मर जाएं जो फसल के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब खाद के लिए आप एक और तरीका भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घरों में आए दिनों फल आ रहे होते हैं, उन फलों के छिलके आप जो है वो खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासकर जो ये केला है, इसका छिलका बड़ा ही ज़रखेज़ होता है।
इस छिलके को पीस कर और इसमें अंडे को मिक्स करके आप अगर ज़मीन में डाल रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी एक कुदरती खाद जो है वो बन जाती है उस ज़मीन के लिए। आप देखें कि जब आप कोई बीज खरीद रहे हैं अपने दालान में लगाने के लिए तो उसके मौसम की मुनासिबत से देखें कि क्या ये इस वक्त उग सकता है। आप फलों के कुछ पौधे भी लगा सकते हैं अपने दालान में, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, नींबू हो गया, जो विटामिन सी की कसरत हमें देते हैं। उनको कम जगह चाहिए होती है, छोटी जगह चाहिए होती है, आप उनको भी अपनी जो है वो दालान में लगा सकते हैं। जब आप मौसम सरमा में सब्जियां काश्त करने जा रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक स्कीम दी गई है जिसके मुताबिक आप शुमाली मशरक़ में सलाद और पुदीना उगाएं, शुमाली मगरब में मटर उगाएं, इसी तरह उसके साथ मूली, प्याज, लहसुन, फूल गोभी, पालक, धनिया, बंद गोभी और शलजम जैसी सब्जियां उगा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक और चार्ट चल रहा है जिसमें गर्मा की सब्जियां दिखाई गई हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो एक बड़ा वाज़िया सा चार्ट दिया गया है। आपके पास अगर एक प्लॉट मौजूद है तो उसमें आप खीरा, पुदीना और करेला शुमाल की जानब दीवार के साथ उगा सकते हैं क्योंकि उनकी बेलें बनती हैं और उन बेलों को आप बाद में धागे के साथ बांध कर जो है वो दीवार पर चढ़ा सकते हैं, जिससे वो एक तो उन्हें भी जो है वो मजबूती मिलेगी और दूसरा उनका साया बाकी सब्जी पर नहीं पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप जो है वो भिंडी, कद्दू, बैंगन, टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च भी उगा सकते हैं। आपको इस हवाले से मज़ीद किसी किस्म के भी सवाल करने हो तो आप हमारी हेल्पलाइन 0303030000 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन बाखबर किसान डाउनलोड करें और उस पर तमाम मालूमात हासिल करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके सवालात के जवाबात और अगले मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।